नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे सिचुएशन की बात करने जा रहा हूँ जो सिचुएशन आमतौर पर हमारे लाइफ में घटती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का जॉब है और हस्बैंड वाइफ के साथ रह नहीं पाते हैं, वो कहीं और रहते हैं जॉब के सिलसिले में। और ऐसा ही सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें कि वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती है जॉब के सिलसिले में। तो ऐसे समय में हम किस तरीके से डाइट को मैनेज करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें वाइफ जो है वो कहीं और पोस्टेड है और हस्बैंड कहीं और पोस्टेड है। तो दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं। तो चूंकि हस्बैंड फैमिली वाले इन्वायरमेंट में है तो उनका तो मैनेज हो जाता है, लेकिन वाइफ ऐसे प्लेस पे है जहाँ पर कि कोई आइटम खाने वाला नहीं मिलता है, वो बिल्कुल वीरान सा जगह है। लेकिन उनके साथ अच्छी बात क्या है कि वो वीक में कम से कम एक बार ट्रैवल करके दिल्ली आ सकते हैं। तो ये उनके साथ एक एडवांटेज है। तो इसमें डाइट को हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से डाइट मैनेज करेंगे, क्योंकि जो केस मेरे पास आया ना, उस केस में सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि डॉक्टर मैं लगभग 3-4 किलो 5 किलो मैं इधर 3 महीने के अंदर जो है मैं गेन कर चुकी हूँ, और जबकि मेरा डाइट उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का दिल्ली में हुआ करता था। बट चूंकि बाहर खाना पड़ रहा है, वहाँ पर बनाने का ऑप्शन नहीं है, मुझे ड्यूटी के लिए सुबह सुबह निकलना पड़ता है, बनाने का ऑप्शन नहीं है, और जो मिलता है खाने को वो भी मेस का खाना मिलता है। तो हम कैसे इसको मैनेज करें। तो ऐसा सिचुएशन बहुत से आप लोगों को भी होता होगा इस तरीके से कि घर पे आप नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो कैसे डाइट को मैनेज करें। तो ऐसे समय में जब आप घर से बाहर हो, अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग है जहाँ पर कि आप नॉर्मल डाइट नहीं ले सकते हो, तो क्या करोगे। सबसे पहला है कि अननेसेसरी का फालतू कचरा खाने से बढ़िया है कि हम भूखे रहें, ये ज़्यादा बेटर है। और भूखे रहने का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन भूखे रहें, मतलब कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाओ। ऐसे सिचुएशन में आप जब भी आते हो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाओ। उससे क्या होगा कि आपका एटलीस्ट वेट गेन बच जाएगा। जब वापस आपकी दोबारा पोस्टिंग होगी आपके हस्बैंड के साथ, जहाँ पर कि आप खाना बना सकते हो, सब चीज़ एक साथ खरीद सकते हो, तो फिर आप नॉर्मल अपने जो पहले का रूटीन था उस रूटीन पे आप आ जाओ। लेकिन जब आप बाहर हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रह लेना आपके लिए बेटर होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईट स्टॉप साइकिल है कि खाइए फिर भूखे रहिए, खाइए फिर भूखे रहिए, खाइए फिर भूखे रहिए, ऐसे का एक साइकिल है। तो है तो बहुत तरीके का इसमें टेक्निक कि एक 16-8 का टेक्निक है, उसके अलावा जो है ना 5-2 का टेक्निक है। लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने लाइफ में, वो होता है 16-8। 16-8 का मतलब होता है कि 16 घंटे आपको फास्ट पे रहना है और 8 घंटे के अंदर आपको 2 मील खानी है। 2 मील मतलब कि एक आपने सपोज कि 12 बजे खा लिया, दूसरा मील आपको जो है वो रात के 8 बजे खानी है। इन बिटवीन कुछ मत खाइए। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, या कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन आप मिल्क का कोई भी आइटम आप नहीं लेंगे। इन बिटवीन आप सलाद का पत्ता खा सकते हैं, बस ये सब खाने को होता है। लेकिन जो आप 2 मील खाएंगे, वो 2 मील आपको बढ़िया से खाना है। इतना बढ़िया से खाना है, जैसे आप सोचिए कि कभी आप जब हैवी खाते हैं तो क्या होता है कि मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट में हैवी कर लो तो दोपहर में भूख नहीं लगती है। भूख कब लगती है? 4 बजे 5 बजे के आसपास। तो ये ऐसा ही सिचुएशन में खाना है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट अच्छे से खाओ, प्रोटीन अच्छे से खाओ, फैट अच्छे से खाओ। मोस्ट ऑफ द इंडियंस के डाइट में क्या होता है कि वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं कि वो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं या वेट मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं। सबका इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसा है कि आपको भूखे नहीं रहना है। आप सुबह में 10 बजे 11 बजे खा लो एक बार खाना, और 8 घंटे बाद एक बार खाना खा लो। इसके बाद जब आपको नेक्स्ट जो भूख लगेगी तब तो आप सोए रहोगे, और मॉर्निंग में उठने के बाद तो 2-3 घंटे तो वैसे भी लोग नहीं खाते हैं। कितने लोग, आप लोगों में कितने ऐसे लोग होंगे जो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, बिना ब्रेकफास्ट का वो ऑफिस भागते हैं, ऑफिस जाने के बाद वो फिर अपना खाना खाते हैं।
तो मेरा कहना है कि ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए कि आप एक्सेसिव ईटिंग या बैड ईटिंग या अनबैलेंस्ड ईटिंग, इसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आओ।